जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल YSS प्रेजेंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 के करुण एवं हास्य रस। करुण एवं हास्य रस कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कुछ इस प्रकार से इसका प्रश्न आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बताता हूँ करुण एवं हास्य रस की परिभाषा। तो चलिए दोस्तों हास्य रस, इसकी परिभाषा में आते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही कहलाता है। यदि यही हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो दोस्तों एक बार और देखते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। यदि हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों इसको आराम से समझिए और परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों इसके उदाहरण पे आते हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनिवृंद सुखारे। रहें शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीहि भली रघुनायक कजू करुणा करी कानन को पगु धारे। तो दोस्तों इसको समझिए। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस चीज़ को सोचकर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ सभी शिलाओं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। ये विंध्याचल के पर्वत पर रहने वाले मुनि कहते हैं कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ सभी शिलाएं और चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। कितनी सोचकर ये हंसी आती है, यही इसमें स्पष्ट किया गया है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं दोस्तों। इसका स्पष्टीकरण, पहला स्थायी भाव। स्थायी भाव इसका हास होता है, यहाँ ऊपर भी बताया गया है। स्थायी भाव इसका हास होता है। दूसरा विभाव। विभाव के दो अंग होते हैं दोस्तों। पहला आलम्बन। आलम्बन में एक आश्रय भी होता है, दूसरा उद्दीपन। आलम्बन में विंध्य के वासी तपस्वी आश्रय पाठक। आलम्बन होता है विंध्य के वासी, आश्रय होता है पाठक। दूसरा उद्दीपन, अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना। ये है इस उदाहरण का ही स्पष्टीकरण है। अनुभाव देखते हैं। हंसना, यहाँ पर अनुभव ये है कि इस बात को सोच कर कितनी हंसी आती है। संचारी भाव इसका स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। दोस्तों समझिए इसको। संचारी भाव इसका स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। चलिए दोस्तों करुण रस की ओर चलते हैं। तो दोस्तों करुण रस, इसकी परिभाषा यह है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नाम स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नाम स्थायी भाव, शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसके उदाहरण पर चलते हैं दोस्तों। मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। स्पष्टीकरण पर इसके चलते हैं। पहला स्थायी भाव जो कि शोक है। दूसरा विभाव। विभाव के दो अंग होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। आलम्बन में एक आश्रय भी होता है। आलम्बन है इसका श्रवण, आश्रय है इसका पाठक। उद्दीपन इसका विभाव का दूसरा अंग है, उद्दीपन। दशरथ की उपस्थिति इसका अनुभव में चलते हैं। अनुभव, सिर पटकना
प्रकार करना आदि। सिर पटकने का मतलब रोना, फूट फूट कर रोना। संचारी भाव स्मृति विषाद आदि, याद करना। संचारी भाव स्मृति मतलब याद करना, सिर पटकना मतलब फूट फूट कर रोना। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर बनता है। लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आपको कुछ गलती और कुछ न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद दोस्तों।